जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में ज्ञानानंद जी महाराज महामंडलेश्वर श्री गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में श्री कृष्ण कृपा जियो गीता के माध्यम से बाल संस्कार कक्षा, जो कि मई महीने के अंतिम रविवार से शुरू की गई थी, उसकी द्वितीय कक्षा आज श्री राम मंदिर सेक्टर 5 के अंदर लगाई गई थी, जिसमें कि आप देख सकते हैं 250 के लगभग बच्चे यहाँ पर आए हुए थे और साथ ही उनके अभिभावक गण भी यहाँ पर आए हुए थे। इस कक्षा के अंदर शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया, जिसमें कि विजय कोच, पंकज पाठक, डिम्पल शर्मा, उषा भारद्वाज और सतीश तायल जी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और यहाँ पर आकर बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताई। साथ ही यहाँ पर आए हुए पंकज पाठक और विजय कोच ने बच्चों को बताया कि किस तरह से वह अपने सनातन धर्म को अपना करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को यहाँ आने के लिए कहा कि हर रविवार उनकी यह कक्षा लगाई जाएगी, जिसमें वह अधिक से अधिक संख्या में आए और अपने संस्कार जो हमारे सनातन धर्म के उनको देखें और समझें और उनको अपनाएं। देखिए यह खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मैं विजय कोच, जो यहाँ पे हम कक्षा में आए हैं, ये उषा भारद्वाज बहन जी हमारी, ये सारा साल सामाजिक कार्य करती हैं, सारा साल सत्संग करवाती हैं और ये इसके अलावा भी भंडारे लगाते हैं और कोई भी काम है जो समाज सेवा का है, मैंने इनसे सीखा है बहुत कुछ। ये सबसे आगे रहती हैं और जहाँ तक ये क्लासेज हैं, ये बाल संस्कार की, इसमें ज्ञानानंद जी महाराज जी का हमेशा आशीर्वाद रहा है। उन्होंने हमारी जियो गीता को आगे बढ़ाया है और संस्कार को आगे बढ़ाया है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, इस गीता के माध्यम से मैं वो समय देखना चाहता हूँ जिससे हमारे देश के अंदर, हर प्राणी के अंदर, हर नौजवान के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो और उसके साथ ही वो सेवा की भावना हो। कृष्ण जी ने जो प्रेम की बात थी वहाँ उसने अपनी बांसुरी बजाई और जहाँ जुल्म का सामना करना था, अन्याय के खिलाफ लड़ना था, वहाँ उसने अपना सुदर्शन चक्र भी चलाया। आज देश की जो विषम परिस्थितियाँ हैं उसके अंदर हमने प्रेम का गीत भी गाना है और हमने दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए, इस देश को बचाने के लिए आगे भी आना है। आपके पास कितना भी धन है, आपके पास कितनी भी बुद्धि है, अगर आपके अंदर संवेदनाएं नहीं है तो उसका आप जीवन में आनंद नहीं ले सकते जो आपके पास है। धन्यवाद। और आज जो ये बाल संस्कार कक्षा हुई है उसके बारे में क्या कहें? मैं पंकज पाठक, श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार का एक छोटा सा सदस्य हूँ। यह बाल संस्कार कक्षा हमने पिछले रविवार से हमारे परम पूज्य गुरुजी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज महामंडलेश्वर गीता संस्थानम कुरुक्षेत्र द्वारा यह सूत्रधार हैं उसके, और ये पूरा ग्लोबली हमने यह बाल संस्कार कक्षा अभियान प्रारंभ किया है, जिसमें हमारा उद्देश्य क्या है कि घर घर गीता, जियो गीता हमारा मेन संस्था का नाम है। जियो गीता माध्यम से हम जो है घर घर गीता अभियान के तहत ग्लोबली अगर आप देखना चाहें तो अभी भी महाराज जी द्वारा चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कम्बोडिया हो या मलेशिया हो या आपका भारतवर्ष में तो कहीं भी हो, किसी भी तरीके से, तो ग्लोबली हमारा ये अभियान चल रहा है। तो उन्होंने अभी सोचा कि हम बड़ों के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन कम से कम बच्चों के लिए कुछ ऐसा करें जिससे बच्चों को भारतीय संस्कृति या संस्कार ऐसा हो, जो बच्चे जो नींव होती है ना मजबूत, तो वो आगे चल के उनको याद रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है। तो जो गुरुकुल में जाना पड़ता था बच्चों को, अब आजकल बच्चों को क्या है कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर जो शिक्षा नहीं मिलती है वो शिक्षा जैसे सरस्वती वंदना, गणेश वंदना, गायत्री मंत्र या गुरु मंत्र, इन सब का अर्थ सहित और गीता जी के श्लोक, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे बता रहे थे, 2 ही क्लास हमारी हुई है। लेकिन अगर मैं ग्लोबली बात करता हूँ तो हमारे आश्रम में भी या आश्रम के बाहर ये हमने बाल संस्कार कक्षा के माध्यम से ऐसा अवसर दिया है बच्चों को कि जिस भी एरिया में कोई बच्चा चाहता है कि भाई मुझे भारतीय संस्कृति को अपनाना है, तो बड़ा अच्छा, मैं आप ये कहना चाहूँगा, गुरुग्राम में दूसरा आज हमारी बाल संस्कार कक्षा थी और 5 सेंटर हमने प्रारंभ किए हैं। मतलब मैं संख्या में अगर बात करूं तो 2 से 2,500 बच्चों को हमने ये संस्कार जो है गुरुग्राम से प्रारंभ कर दिया है। आने वाले समय में सेंटरों की संख्या बढ़ने वाली है? बिल्कुल, हम तो चाहते यही हैं। जैसे कि हमारा 15 से 20 अध्यापक थे, अब इस बार हमने देखा कि हमारे पास 40 से 45 अध्यापक हैं जो कि जो योग टीचर हैं,
या जो जो आध्यात्मिक ऑलरेडी कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या स्कूल के टीचर हैं जैसे उषा बहन जी हैं, दीपिका जी हैं, या कई सारे ऐसे अध्यापक हैं, इन्होंने हमें अपना खुद चल करके नंबर दिए, हमसे जुड़े और हमने भी सेंटर बढ़ाए। और कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो हमें ये चाह रहे हैं कि रविवार नहीं, आप जो हमारा चल रही है हर हफ्ते एक क्लास आप हमारी ले लो, आध्यात्मिक क्लास, तो डेफिनेटली हम तो ये बढ़ाएंगे। इसको बढ़ाना है और गुरुग्राम को पूरा कवर करना है। अगर कोई जुड़ना चाहता है, जिस एरिया में अगर कोई ऐसा बच्चा है कि हमें इस तरह से कोई कक्षा अपने यहाँ करनी है, तो हमारी श्री कृष्ण कृपा परिवार की यह पूरी टीम है और ये बैनर पर नंबर लिखे हुए हैं, या उषा बहन जी से या मुझसे या गाबा जी से या किसी भी टीम मेंबर से कॉन्टेक्ट करके ये प्रारंभ कर सकता है कक्षा। नमस्कार, मेरा नाम डिम्पल शर्मा। आज मैं जो इस क्लास में आई हूँ बाल संस्कार कक्षा, इसमें जो गीता का ज्ञान दिया जा रहा है, इसके ज़रिए जो हमारे बच्चों में संस्कृति हमारा और जो संस्कृति के साथ में हमारे जो पहले के जो रीति रिवाज, हमारी हिंदी मतलब सनातन धर्म के लिए जो भी अंदर चीज़ें हैं वो निकालना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इस चीज़ की अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे तो धीरे धीरे जैसे ये हमारी ज़िंदगी से लुप्त होते जा रही है चीज़ें, वो बिल्कुल ही कहीं जा कर के हमारा धर्म बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो मैं पंकज जी का, उषा मैम का और यहाँ के सारे स्टाफ का बहुत थैंक यू करती हूँ कि जो इस तरह की क्लासेस को चला रहे हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि ये क्लासेस आगे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, जिससे हमारे समाज को हमारी मतलब जो भी हमारा जो संस्कृति है उसके बारे में पता लगता है। और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ से। हम भी कहीं ना कहीं एक एज में आकर गीता पढ़ना ये सब चीज़ें छोड़ चुके हैं, तो हमें भी पता लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है। बच्चों में तो संस्कार के लिए इस तरह की कक्षाएं लग रही है, लेकिन माता पिता में भी आज संस्कार की कमी है, तो उनका भी संस्कार आए, तो उसके लिए क्या मैसेज आप देंगे? मेरा मानना यही है कि संस्कार जो होते हैं हमें शिक्षा कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन संस्कार जो होते हैं वो परिवार से ही मिलते हैं। तो इसके लिए अगर माता पिता ही अपनाएंगे गीता को, तभी जाकर के बच्चे उस संस्कार में ढल पाएंगे। मेरा मानना यही है। एडवोकेट सुनीता कटारिया। हम अपने देश को, अपने गांव को, अपने शहर को गीता की शिक्षा के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। हमें अपने धर्म की शिक्षा अपने बच्चों को भी देनी चाहिए, ताकि भावी पीढ़ी को हमारे पूर्व जो संस्कार थे वो हम आगे उनको डाइवर्ट कर सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नानू राम शर्मा। मेरे महाराज ज्ञानानंद जी की असीम कृपा से बच्चों के इस प्रोग्राम को दिल्ली से हमें भी जो है उषा जी ने जोड़ा है। हम बहुत अपने आप को कृतार्थ मानते हैं और बच्चे भी जो है जियो गीता से जुड़े। हमारी प्रार्थना है आगे कामयाबी मिले हमारे गुरु जी। जय श्री। मेरा नाम मंजिना यादव है जी। ये बाल संस्कार की जो क्लासें लगी हुई है वो ये बहुत ही अच्छी है। बच्चे आजकल इनसे बहुत दूर होते जा रहे हैं और ये बहुत अच्छा है जियो गीता के माध्यम से। और मैं श्याम बाबा की भगत सोचना है। जय श्री कृष्ण। संस्कार कक्षा लगाई बच्चों के लिए, तो बच्चों में इस तरह के संस्कार ला रहे हैं, ये लोग क्या कहेंगे? ये बहुत ज़रूरी है जी। आजकल बच्चे इससे दूर हो रहे हैं, इनको लाना जोड़ना की जिम्मेदारी है। लेकिन आजकल पेरेंट्स भी इतने बिजी हो गए हैं कि वो बच्चों के लिए पूरा टाइम नहीं निकाल पाते। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं उषा भारद्वाज जियो गीता की अध्यक्ष हूँ और महाराज जी की प्रेरणा से बाल संस्कार की कक्षा हमने शुरू की है। और बाल संस्कार कक्षा में हमारे 250 बच्चे हो गए हैं और अगली बार 300-400 बच्चे हो जाएंगे और 40 टीचर हो गया है। बच्चों में जो है पढ़ाई लिखाई बहुत करते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म की जो पहले परंपरा थी, सनातन धर्म के बारे में बच्चों को कुछ नहीं पता, हमारे त्योहारों के बारे में कुछ नहीं पता। अब हम गीता के बारे में बच्चों को बताएंगे और रामायण के बारे में, हमारे जो त्योहार है सनातन धर्म के, उनके बारे में बच्चों को सिखाएंगे।